हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और इसमें हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला सेक्शन या सबसे पहला टॉपिक होता है नाउन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन। तो ये देखिए, ये सेक्शन आपका इंग्लिश का बाइलिंगुअल रहेगा। मैं साथ जो भी टर्म्स हैं उनकी हिंदी भी बताऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें और आपको ज़्यादा चीज़ें याद ना करना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हमें हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें इंग्लिश में उतनी फ्लुएंसी या उतनी अच्छी पकड़ है नहीं। तो अगर आप हिंदी से कनेक्ट करके इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को रटते हैं कि इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। नहीं, यदि आप अच्छे से समझ के करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। तो नाउन क्या होता है। नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़, कुछ भी आप आसपास अपना जो भी देखते हैं, जिस भी चीज़ का या जिस भी व्यक्ति का आप नाम रख सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप बुला सकते हैं, जिसका एक नाम होता है, उसको कहते हैं नाउन। वेरी सिंपल। नाउन क्या है, संज्ञा है। संज्ञा क्या है, नाम। अब जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो हम क्या कहेंगे, नाउन्स क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब ये तो बचपन की डेफिनेशन थी। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और रिफर्स टू अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, आइडिया, ये सब तो ठीक था। लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या है, फोकस रहता है ग्रामर, मतलब हमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना है। किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें उसका ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नाउन क्या है हमारा, नाउन है संज्ञा, जो भी नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स तो हमको पता था, लेकिन अभी हमारा नया क्या आया, नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो हमें फोकस करना है या जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आइडिया, क्वालिटी या फिर इवेंट। मतलब आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी संज्ञा होती है। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप, ऑनेस्टी ले लीजिए, लॉयल्टी ले लीजिए, ये सब क्या है, मदरहुड, पेरेंट्सहुड, ये क्या है, ये सब आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो हम सिर्फ महसूस करते हैं। पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स तो ये दिख रही हैं, ये तो हार्डवेयर, मतलब ऐसे टच करने वाली या फील देखने वाली चीज़ें हैं। बट ये वाली जो आइडियाज़, क्वालिटी है, ये सब क्या है, आपको फील करना है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें बेसिकली इसी पे फोकस करना है, क्योंकि ये सब तो हम पढ़ते हैं और हमको आती भी है। चलिए ठीक है, अब एक अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हमारे बचपन की डेफिनेशन है, लेकिन अभी हमें जॉब लेनी है, तो जॉब के हिसाब से भी एक अच्छी सी डेफिनेशन या फिर हम कहें अच्छी सी समझ नाउन के बारे में होनी चाहिए। तो सेकंड क्या है, इन अ सेंटेंस नाउन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। ठीक है, अब जो नाउन होता है वो सिर्फ नाउन अकेला नाउन नहीं होता है। नाउन मतलब बहुत सारे, इसमें एक सेंटेंस में नाउन बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में काम कर सकता है, और उसी पे हमको अपना अच्छे से फोकस करना है कि ये यहाँ पे अगर ये नाउन यूज़ है तो ये एडजेक्टिव के जैसे यूज़ है, वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है, या किसके जैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, यही इसी को ग्रामर कहते हैं। बाकी नाउन तो सबको पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम में एरर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस में जो नाउन होता है वो बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव और एडजेक्टिव। और नाउन कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव एंड वर्ब, मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी, वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारे फॉर्म में क्या होता है, नाउन यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं एक आपका सेशन लूँगी जिसमें मैं आपको पता करना बताऊँगी कि नाउन को आप कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम पूरा डीएनए करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम जो रहता है एक सेंटेंस में, किसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझ तो कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, तब तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट।
तो अभी हमने क्या सीखा कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है और एक सेंटेंस है वो बहुत अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है। पर्सन, अब पर्सन में देखिए नाउन क्या क्या हो सकता है, रीता, राहुल, मदर, फादर, अंकल, टीचर। जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जिनका भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है। प्लेस में क्या क्या आ जाएगा, स्थान, पार्क, स्कूल, आगरा, हॉस्पिटल, मुंबई, एक्सेट्रा। एनिमल्स में क्या, कैट, डॉग, पैरट, फिश। ठीक है। ऐसे ही थिंग्स में पेन, चेयर, बुक, बॉल, बैट। और ये आइडियाज़, थॉट, फीलिंग। देखिए क्या है, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। सुपरस्टिशियस क्या होता है, हाँ एक तरह से अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास कह सकते हैं। हैप्पीनेस, खुश, एक्साइटमेंट। ठीक है। ये क्या है, हमारे आइडियाज़ हैं। लॉयल्टी, ये थॉट्स भी हो सकती हैं। लव, हेट, लाइकिंग, ये सब क्या फीलिंग्स हैं, ये सब इसी के अंडर में आएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स, नेमली प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कंक्रीट नाउन। ठीक है। ये इतने सारे नाउन्स जो बताए हैं ये क्या एंशियंट टाइप के नाउन्स हैं, लेकिन आजकल या क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में इन नाउन्स को इकट्ठा कर दिया या ज़्यादा जो बाइफरकेशन था उसको कम कर दिया है, अंडरस्टूड चीज़ें कर दी हैं। या फिर ये क्या है कि नाउन को हमने जेंडर के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे या सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे और डिफ्रेंशिएट कर दिया है, मतलब थोड़ा और बाइफरकेट कर दिया है, डिस्टिंक्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उस तरह से पढ़ेंगे। ये तो हमारी एंशिएंट इंग्लिश में इतने टाइप के नाउन दिए होते थे, लेकिन जो हमें नाउन पढ़ने हैं वो आइए, नाउन्स वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्ति तो आप समझ ही रहे हैं, एक पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे किसमें आएंगे, प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक किसी पूरे ग्रुप को, जैसे मैंने कहा राम क्या है, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर हो गया। अब बॉय मतलब कि लड़का, तो ये क्या हो गया, कॉमन। मतलब बॉय तो बहुत सारे लड़कों के लिए यूज़ होगा ना, मतलब जितने भी लड़के हैं, पूरी जो रेस है लड़कों की, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या कॉमन नाउन होगा, बॉय। बट अगर राम कहेंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है। एक समूह में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं या उसका एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही जो हम अभी लास्ट पढ़ चुके हैं, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक, आपका जो भी भाव है भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। एंड लास्ट वन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कोई भी मटेरियल जिसको हम टच फील कर सकते हैं, जैसे ब्रिक, सीमेंट, ये सब, राइस, स्वीट, ये सब क्या हमारा मटेरियल नाउन है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है। इसमें कोई ऐसे टफ वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिए अब प्रॉपर से पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस को जो डिनोट करता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। राम, श्याम और दिल्ली। ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन मैंने बताया कि कॉमन टू एवरी पर्सन, जैसे राम था वो तो पर्टिकुलर था, लेकिन हमने कहा बॉय, तो वो सबके लिए कॉमन है ना, हर किसी लड़के के लिए हम बॉय कह सकते हैं। ठीक है। सेम काइंड और सेम क्लास के लिए जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं या संज्ञा यूज़ करते हैं, नाम यूज़ करते हैं, उसको कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब एक ग्रुप हो पर्सन्स का या थिंग्स का, किसी का भी। कलेक्शन मतलब होता है कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, समूह, जैसे आर्मी का। ठीक है। एक पूरी आर्मी। कमेटी हो, क्राउड हो, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, बहुत सारे लोगों को क्या कहेंगे, क्राउड को कहेंगे। बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप को कहेंगे क्या, क्राउड है। ठीक है। मोब है। ऐसे कमेटी क्या है, 2 या 4 लोगों की जज वगैरह या जूरी होती है, इनको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव, इट इज़ अ वर्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन परसीव बाय द सेंसेस। मतलब कि जो हमारे 5 सेंस है उसको हम परसीव्ड करते हैं, उससे हम परसीव करते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, यदि इतना कुछ नहीं है तो सीधी बात है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो भी द्रव्य है उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। या आसपास जो भी चीज़ें मटेरियल से बनी है, जैसे एयर, वाटर, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब कुछ क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, आपको डेफिनेशंस बिल्कुल याद नहीं करनी है। यदि इसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वो नहीं, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा कि ये कौन सा नाउन है, क्या है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या आपको एरर पिकअप करनी है, इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन सिंपल क्या होता है? वाटर, एयर वगैरह होता है। हाँ, बट इसमें क्या है, एक रूल बनता है जो मैं यहीं बता देती हूँ कि जैसे एयर है, एयर तो मटेरियल, लेकिन अगर एयर में एस लगा देंगे, मटेरियल नाउन क्या है? प्लूरल नहीं होती हैं, लेकिन यदि इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये दूसरे सेंस में चली जाती हैं। सिर्फ वुड यानी लकड़ी होता है, लेकिन अगर हम वुड्स कर देंगे, वर्क यानी काम होता है, अगर हम वर्क्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किसी पोइट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आगे एक रूल में पढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि हाँ ऐसा भी होता है कि मतलब इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम इसको प्लूरल बनाएं तो उसका क्या होता है? मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाटर है, वाटर तो पानी हो गया, लेकिन अगर हम इसका वाटर्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, ओशियन, मतलब बहुत सारा पानी। ठीक है, लास्ट है 5th वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वही फीलिंग है, आपका आइडिया है, क्वालिटी है, जो भी भाव हैं आपके मन में, जो भी फीलिंग्स हैं, हम उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप इनोसेंट है मतलब मासूम है, फियर आपको किसी का डर है, जजमेंट आपने कुछ नतीजा दिया है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने सिर्फ अभी टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा है, जिसमें हमने बेसिक 5 ही टाइप्स पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, राम, मोहन, श्याम, पर्टिकुलर है, कॉमन एक पूरी क्लास के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या? एक ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप आएगा। मटेरियल मतलब कुछ भी द्रव्य, हवा, पानी। और फिर आ जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ये तो टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े हमने। अब नाउन क्या है? जेंडर के टाइप्स पे भी होता है, मतलब कि नाउन में जो जेंडर है ये क्या है? स्पेसिफिक हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रामेटिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ना है। स्पोकन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्पोकन में चीज़ें अलग होती हैं बोलचाल में, लेकिन जब हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो अलग होती हैं, तो उसमें डिफरेंट रहता है कि नाउन एज अ जेंडर। अब देखिए कि जेंडर में क्या क्या है? मस्कुलाइन, फेमाइन, ये सब जेंडर है। फिर नाउन में आएगा एक और, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जेंडर देखते हैं। जेंडर क्या क्या होते हैं? हमारा मस्कुलर जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, मतलब कि ये क्या है? मेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अ नाउन दैट डोनेट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी अ मस्कुलाइन जेंडर, जैसे मैन, बॉय, टाइगर एंड सन। एक फेमाइन जेंडर कौन सा है? जो फीमेल को डिनोट करे, वुमेन, गर्ल, नेचर, लॉयनेस। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हों। ठीक है, जैसे पेरेंट, तो पेरेंट तो माँ और पिता दोनों होते हैं। या चाइल्ड, बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट कॉमन, कजिन कॉमन। न्यूटर जेंडर मतलब कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है और वो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। जैसे चेयर, बुक, पेन, इसमें ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमने जेंडर में क्या क्या पढ़ा? मस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन और न्यूटर। और याद रखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि हमको किसी भी सेंटेंस में या एरर फाइंडिंग, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में, किसी भी सेंटेंस में यदि जेंडर डिफाइन नहीं है या हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ही, शी कौन है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं? मेल, मतलब ही, हिम, हिज, ये सब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या है? नाउन एज अ नंबर
नंबर में क्या क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दो ही हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, जो एक व्यक्ति एक चीज़ को डिनोट करे, एक पर्सन एक थिंग को, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और अ थिंग, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर। जैसे पेन, काउ, बॉय। प्लूरल नाउन क्या कहलाते हैं, जो मोर देन वन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे पेन, बॉय और काउस। देखिए इसमें ही, ठीक है। अब एग्ज़ाम में सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए आता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि मैन का सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ये तो आपको एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर प्लूरल हमने क्यों पढ़े, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे ही हमारी वर्ब भी होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंगुलर प्लूरल थोड़ा सा भी यहाँ पढ़ा दिया। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है, फिर आगे हम रूल्स के साथ देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाउन। अब नाउन क्या है, नाउन अगेन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो टाइप के नाउन होते हैं। काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंट, तो काउंटेबल जैसे बुक है, एप्पल है, डॉक्टर है, हॉर्स है। अनकाउंटेबल वी कांट काउंट, ठीक है, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या आएंगी, देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डोनोट सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो भी हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, जैसे कि मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अब देखिए पॉइंट ऑफ एरर, POE में लिखूंगी पॉइंट ऑफ एरर के लिए, मतलब कि एरर कहाँ हो सकता है, कहाँ आ सकता है और आपको कैसे फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ एरर क्या होता है, क्या हो सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए कि जैसे ये काउंटेबल नाउन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काउंटेबल नाउन में हम कौन से टाइप की नाउन लेंगे, प्रॉपर नाउन लेंगे, कॉमन नाउन लेंगे, कलेक्टिव नाउन लेंगे, या मटेरियल लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लेंगे। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन में हम कौन सी नाउन लेंगे, ज़रा सोचिए। देखिए जैसे मटेरियल नाउन है, मैंने ऊपर एक छोटा सा रूल या कहीं दिमाग में रखने के लिए एक चीज़ बताई थी। मटेरियल नाउन क्या है, हम एस नहीं लगाते, मतलब कि प्लूरल नहीं बनाते। जैसे वहाँ लिखा था वाटर, तो अब हम वाटर्स नहीं करते, और अगर वाटर्स कर देंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। वैसे ही प्रॉपर नाउन क्या होगा, काउंटेबल, है ना, समझ रहे हो आप। प्रॉपर नाउन क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल, और मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो ये आप की पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये आपको आगे यूज़ होगा, मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, इसमें एक और बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया कलेक्टिव नाउन। हाँ, एक और कलेक्टिव नाउन के बारे में तो हम भूल ही गए। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइएगा, कलेक्टिव नाउन हम अनकाउंटेबल लेंगे या काउंटेबल लेंगे। कलेक्टिव क्या था, एक ग्रुप था ना, समूह था, जूरी, कमेटी। तो इसमें एक की पॉइंट ये है कि ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जब इसके हम रूल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या लेना और कैसे लेना, और इसके साथ क्या वर्ब आएगी। ठीक है जी। अब यदि मैंने सारे रूल्स यहीं डिस्कस कर दिए तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ना है ताकि हमें दिमाग में ज़्यादा मैसी ना हो और अच्छे से याद भी रहे। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कंपाउंड नाउन्स को थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें एरर्स आती हैं और थोड़ा आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक रूल आगे आएगा जब हम रूल्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब एक या दो चीज़ों से मिलके जो चीज़ें बनती हैं वो कंपाउंड कहलाती हैं। जैसे एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। वैसे यहाँ पे भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू क्रिएट न्यू नाउन दैट हैज़ एन एंटायरली न्यू मीनिंग। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा शब्द को मिलके एक नया शब्द बनेगा, उसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। कैसे कंपाउंड नाउन बनाते हैं, सन, फ्लावर, सन अलग है, सूरज, फ्लावर
सनफ्लावर क्या हो गया, सूरजमुखी। ठीक है, अब आप ऐसे लिख देंगे क्या, सन्सफ्लावर, नहीं, तो क्या आप ऐसे लिख देंगे सनफ्लावर्स, हाँ ये तो लिख देंगे। तो इसमें यही एरर आएगी कि इसमें हम एस मतलब किस में हमको एस लगाना है, नहीं लगाना है, मतलब सिंगुलर बनाना है, प्लूरल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे एक और बताएं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो अभी सिस्टर्स इन लॉ हो सकता है, या फिर होगा सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो यही वाले एरर फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कंपाउंड नाउन पढ़ाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए, आगे मैं रूल इस पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, ऐसे स्कूल मतलब विद्यालय, बैग मतलब अपना जो बैग रहता है, स्कूल बैग हो गया, फ्रूट जूस हो गया, शू बॉक्स हो गया, जेली फिश हो गई। ठीक है, हेयर बैंड ऐसे। हाँ तो दोस्तों, हमने सारे नाउन्स पढ़ लिए थे। अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप देखिए क्या क्या यूज़ होगा। इसमें यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में हमें यूज़ करना है दा का। ठीक है, फिर इसमें वर्ड्स कौन कौन से आएंगे वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे मनी है, ठीक है, टाइम है, नॉलेज है। ठीक है, और इसमें वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज ध्यान रखिए, हमेशा, और मतलब कोई भी रूल हमेशा या 100% तो नहीं होता है, बट हाँ 99% सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसके साथ लिटिल और मच, ये दो डिटरमाइनर्स यूज़ होंगे। मतलब आर्टिकल की बात करें तो द यूज़ होगा, और डिटरमाइनर्स की बात करें तो लिटिल और मच होगा। और अगर वैसे और वर्ब की बात करें तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, साथ ही यदि हम काउंटेबल नाउन की बात करें, काउंटेबल का क्या मतलब था, जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल क्या यूज़ होगा, ए और एन। दा तो हम अनकाउंटेबल में यूज़ कर चुके थे, इसमें आर्टिकल यूज़ होगा ए और एन। और इसमें वर्ब का क्या रहेगा, वर्ब अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन आएगा। मतलब यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें तो इसमें फ्यू आएगा, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। और क्या आएगा फिर, मैनी भी आ सकता है। उसमें मच आ रहा था, इसमें मैनी आएगा। उसमें लिटिल आ रहा था, इसमें फ्यू आएगा। ठीक है, इसमें अ नंबर ऑफ भी आ सकता है, और आर्टिकल ए एन आएगा। ठीक है, एक बार मैं कंपेयर करके और बता देती हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत आपके काम में आने वाला है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और ये है हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसमें आर्टिकल क्या यूज़ होना है, द। इसमें क्या होगा, ए और एन। इसमें वर्ब आएगी सिंगुलर, इसमें सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसका अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और डिटरमाइनर्स क्या ले रहे थे हम, इसमें हम ले रहे थे लिटिल और मच, और इसमें क्या आएगा, फ्यू या फिर मैनी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स फॉर व्हाट, फॉर नाउन। जो नाउन पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग रूल्स हैं, और इसमें मैं थोड़े से ज़्यादा रूल्स आपको करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें हम कुछ डिटरमाइनर्स, कुछ आर्टिकल्स और कुछ और भी टॉपिक्स के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड रूल भी पढ़ लेंगे,
ताकि आपको एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ से वहाँ ना भागना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मटेरियल कहाँ से लें, क्या करें। एक ही वीडियो ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और अब मेरा चैनल अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो करिएगा। और चलिए नाउन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है नाउन का? सम नाउन्स ऑलवेज टेक एज अ सिंगुलर वर्ब, मतलब कि कुछ नाउन्स या कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगी। मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो ये जो नाउन्स हैं, ये जो कुछ नाउन्स लिख रखे हैं, इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही, सिंगुलर वर्ब इनके साथ आती है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसके साथ सब्जेक्ट का वर्ब से जो एग्रीमेंट होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो एक तरह से मोटा मोटा कह सकते हैं कि नाउन भी सिंगुलर होगा। ये जो नाउन लिखे हैं इन्हें सिंगुलर एज अ यूनिट हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से नाउन हो गए हैं? सीनरी, एडवाइस। तो क्या वर्ड्स हैं हमारे? सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर। ठीक है जी, ये तो कुछ वर्ड्स हैं। अब देखिए एक और, न्यूज़, बिजनेस, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, और बीच में क्या? मिस्चीव एंड पोइट्री। मतलब ये मैंने वर्ड्स पहले इसलिए पढ़ा है, एक बार और ध्यान से देखिएगा। न्यूज़, बिजनेस, एथलेटिक्स, इनिंग्स एंड गैलोज। ठीक है, तो ये वर्ड्स में क्या है? सब में एस लगा है, तो एस लग के हमको ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, नहीं ये सिंगुलर है और वर्ब हमको सिंगुलर लेनी है। देखिए मैंने नीचे हिंदी में भी इसे लिख रखा है। मैथमेटिक्स मीन्स फिजिक्स, एथिक्स पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, समन्स, ऑप्टिक्स, गैलोस एंड कॉनिक्स। ये शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन ये एक वचन है, और इनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल एक वचन के अनुसार ही होगा। जैसे कि A summons was served upon him। ठीक है, अब आप समन्स को देख के ऐसा नहीं करना कि वर लगा दिया कि ये प्लूरल लग रहा है, नहीं, वर गलत हो जाएगा, वॉज सही है। मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स तो बहुत कॉमन है तो आप समझ ही सकते हैं, यहाँ आर दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब ऐसा लगेगा कि यार पर्टिकुलर बता रहा है कि 10 सीनरी बता रहा है तो ये तो मतलब इज होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? आर, सॉरी, तो क्या? द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचेंटिंग। ठीक है, तो क्या होगा? द कश्मीर इज, आर की जगह क्या आएगा? इज। ठीक है, तो इससे देखिए, और देखिए एक और मैंने चीज़ बताई थी, यदि आपने ध्यान दिया हो कि द एक पर्टिकुलर है, तो अगर द एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके लिए, और हम क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर की सीनरी की बात कर रहे हैं ना। अगर आपने नाउन पहले मेरा लेक्चर देखा है तो उसमें क्या आएगा? इज आएगा, तो इस तो सही है ना। अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, मतलब अगर हमको रूल नहीं याद करना है तो द कश्मीर तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो प्रॉपर द पर्टिकुलर चीज़ के लिए द यूज़ होता है, द यूज़ हो गया तो इज़ ही आएगा। ठीक है, तो ये रूल समझने के लिए आपको मेरा पहला वाला सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? एक और एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ गिवन एडवाइसेस। एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा? एडवाइस होगा। ठीक है, और यदि हम इसमें एस लगाना चाहते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, वो नेक्स्ट रूल है, मैं अगले रूल में उसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आइए सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, मोस्टली कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है कि जो कुछ नाउन्स हैं वो सिंगुलर मीनिंग के हैं और बट ये नाउन्स प्लूरल के जैसे यूज़ होते हैं, और अगर ये नॉन प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी
प्लूरल आती है, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी एंड पुलिस। ठीक है, ये सब देखने में तो आपको सिंगुलर लग रहे हैं, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये ग्रुप को नोट कर रहे हैं। कैटल क्या होता है? जो हर्ड्स होते हैं या फिर जो झुंड होता है भेड़ बकरियों का, उनके बच्चों के ग्रुप को कहते हैं कैटल। ठीक है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स ही हैं। देखिए, कैटल, फोक, जेंट्री, मैनकाइंड, प्यूपल, पीजेंट्री, पब्लिक, पुलिस, वर्मिन, टेनेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, मेजॉरिटी एंड बल्क। देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन ये बहुवचन है, और ये अगर बहुवचन है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन अ ग्राउंड। अब क्या कि ये सारा कलेक्टिव नाउन है मोस्टली, और ये एक ग्रुप है। ठीक है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये सिंगुलर है तो वर्ब इज ही आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसकी जगह क्या आएगा? आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन अ ग्राउंड, ये सही होगा। पुलिस हैज़ कंट्रोल द सिचुएशन। अगर ऐसे किसी को नहीं पता होगा या हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ है, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर तो दिख रहा है, लेकिन सिंगुलर ना होते हुए ये प्लूरल है, और वर्ब भी ये क्या लेगा? प्लूरल। तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? हैव। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको थोड़े से रिमाइंड करने पड़ेंगे, 2-4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे कि इसमें क्या आएगा? वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अब देखिए, ये क्या रूल था कि ये दिख रहे हैं सिंगुलर, लेकिन इनका काम क्या है? प्लूरल का, और वर्ब कैसी ले रहे हैं? प्लूरल। इसी का जस्ट अपोजिट थर्ड रूल है हमारा, क्या? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक एज अ प्लूरल वर्ब। ये हैं, ये नाउन्स जो मैंने नीचे लिखे हैं, या ये जो नीचे दिए गए नाउन्स हैं, वो हमेशा प्लूरल के ही फॉर्म में यूज़ होंगे। उनका आप सिंगुलर नहीं कर सकते कि एस हटा दिया या कुछ और कर दिया। ठीक है, तो अगर ये हमेशा प्लूरल लेने वाले हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ट्राउज़र्स, और देखिए इनमें एक और चीज़ याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ कि जैसे मतलब 2 का होगा, जैसे ट्राउज़र हैं तो मतलब ट्राउज़र क्या दो पैर में पहनते हैं। सीज़र आपने देखा होगा, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। स्पेक्टिकल्स, उसमें भी 2 होते हैं। स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मीज़ल्स, ये नहीं है, मतलब ये सब पहने। मीज़ल तो एक बीमारी है। गोड्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग, एनल्स, चैटल, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे और प्लूरल वर्ब को लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसमें कुछ वर्ड्स और एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कार्ड्स है, स्केल्स है, एनल्स है, एंटीपॉड्स, एसिड्स, आर्म्स, बेलोस, बिलार्ड्स, क्रीडेंशियल्स, ये शब्द क्या है? प्लूरल रहेंगे और इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स, तो नहीं, वेयर आर माई ट्राउज़र्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स इज़ कॉस्टली आइटम, इज़ नहीं, क्या आएगा? आर। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। व्हेन दे आर प्रीसीड बाय अ न्यूमरल दे रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ फॉर्म। ठीक है, ये इतना सारा इसने क्या बोल दिया कि कुछ नाउन्स ये लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इनके सामने अगर ये कोई भी प्रीसीड का मतलब होता है पहले, अगर कोई भी नंबर आ रहा है कि 10, 11, 12, 13 या मतलब ऐसे, तो दे रिमेन अनचेंज, मतलब इनका जो फॉर्म है वो अनचेंज रहने वाला है। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि डजन्स, जैसे यहाँ पे लिखा है मीटर्स, अब 1000 मीटर्स, ऐसे मीटर्स ऐसे नहीं कर देना कि भाई ये तो 1000 है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बना दो। नहीं, ये ऑलरेडी ये क्या है? एक यूनिट है, मतलब लेंथ है, मेज़र है, वेट, नंबर, यूनिट वाइज कोई चीज़ है, मतलब इकट्ठा ले रखा है। 12 डजन, 13 डजन, 2 डजन्स, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से शब्द वो हैं। फुट, मीटर, पेयर,
स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100,000, मिलियन। ठीक है, लेकिन हाँ हम हंड्रेड्स कह सकते हैं, थाउजेंड्स कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले पे नंबर नहीं आएगा। यदि नंबर आ रहा है तो ये सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे। इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स। अब 5 साल का डिग्री कोर्स है तो ईयर्स नहीं, 5 year। ठीक है, ईयर्स की जगह ईयर आएगा। ऐसे ही 5 year प्लान, 2 year प्लान, ये सब क्या रहता है, सिंगुलर। ठीक है, आई हैव सीन डजन्स ऑफ शूज़। ठीक है, अब आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज़, तो 7 डजन्स नहीं, डजन आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डजन्स करना है तो फिर 7 नहीं लगाएंगे। आई हैव सीन डजन्स ऑफ शूज़, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 7 ये स्पेसिफिक कर दिया तो डजन्स नहीं आएगा। ठीक है, ये आप पॉइंट आउट करके तो उसमें लिख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, एक्सेट्रा are used both as a singular and plural. It depends on a uses. ठीक है, अब ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि मतलब हम इसको एज अ सिंगल ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बस इस पर डिपेंड करता है कि हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो क्या डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, देयर अब आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिएगा, पता कैसे चलेगा कि भाई सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है। इसके बाद जो आएगा ना वर्ब, तो जो भी एक शब्द आएगा जिससे आपको पहचानना है कि ये जो वर्ब आई है वो गलत आई है, या फिर उसके लिए सिंगुलर आएगा या प्लूरल की यूज़ किया है, कैसे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है देयर, इट्स तो नहीं लिखा। अगर इट्स लिखा होता तो सिंगुलर होता। देयर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। द टीम हैड नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, तो द टीम एक की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या आएगा, हैव की जगह हैज़। ठीक है, द टीम आया, द जूरी वॉज। अब द जूरी तो ठीक है सिंगुलर हो सकता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया देयर ओपिनियन, तो इसके लिए वर आएगा। और इसमें तो ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, सिंपल है, द टीम हैज़ ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि अगर वो सिंगुलर हैं तो एक अलग मीनिंग देंगे, और अगर उसमें हमने एस या ई एस जोड़ दिया, मतलब उसको प्लूरल बना दिया, तो अलग मीनिंग देंगे। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। अब मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इनमें क्या नाउन है देखिए कुछ, जैसे अल्फ़ाबेट, एक्सपेंडिचर, इशू, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, पोइट्री एंड सीनरी। सीनरी का सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, द सीनरी ऑफ कश्मीर करके दिया था मैंने, कश्मीर। उसमें बताया था कि सीनरी और अगर सीनरीज कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये फिर इसका मैंने हिंदी वर्जन में लिखा है कि ये शब्द हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, लेकिन अगर एस और ई एस जोड़ देंगे या सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इन्होंने दूसरा जोड़ दिया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, ये मैं पीडीएफ शेयर करते वक्त आपको कट करके दे दूँगी इसका हिंदी। देखिए, एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, एडवाइस मतलब होता है काउंसिल। इसका मतलब होता है हिंदी में सलाह, और अगर हम इसमें एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, जानकारी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए एस लगाने से मीनिंग बदल गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा, एयर सबको पता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब कि हवा जो रहती है, और एयर्स मतलब कि प्राउड, कि हाँ वो तो बहुत ऐसे कह सकते हैं ना कि वो बहुत हवा में उड़ता है, मतलब बहुत प्राउड फील करता है, तो ही इज़ इन द एयर्स करके। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडियम भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड।
ठीक है। और अथॉरिटीज़ हो जाएगा तो पर्सन इन अ पावर की, मतलब इसके पास तो ये अथॉरिटीज़ है कि तो कोई पावर है। ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, वाइस, और अगर गुड्स कर दो तो प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। ये नहीं कहते हम कि ये गुड्स आपसे बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, वो आपसे बिलोंग करती है। और गुड मतलब तो अच्छा होता है, वैसे कहते हैं कि हाँ भाई ठीक, गुड है, अच्छा, वाइज है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन एक मेटल का नाम है, सबको पता है, लेकिन अगर आयरन्स कह देंगे तो ये चेन और फैटर्स हो जाती हैं। ठीक है। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है। और अगर फोर्सेस कर देते हैं तो आर्मी हो जाता है। आर्मी में जो भी सेना होती है वो। ठीक है। और सिंगल फोर्स तो हमें ये पावर या स्ट्रेंथ का मीनिंग देती है। ऐसे कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट्स का मतलब हो जाता है थिंग्स कंटेन्ड। ठीक है। देखिए ये जो ऊपर मैंने रूल पढ़ाया है उसी का हिंदी वर्जन है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग मतलब देते हैं और प्लूरल में अलग मतलब देते हैं। ठीक है। जैसे एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस का सूचना। मैंने मतलब हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ये PDF बनाई है ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में और याद करने में। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का हो जाता है सामान। एक देखिए इसमें डिफरेंट एक है, सैंड का मतलब बालू, और सैंड्स कर दो तो समुद्र का तट। ठीक है। लोहा मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब हथेली। हमारा तो देखिए इसका हिंदी वर्जन देखिएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर में कुछ और मतलब होता है और प्लूरल में कुछ और मतलब होता है। एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचना। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। सैंड का मतलब होता है बालू। ठीक है। और सैंड्स का मतलब समुद्र तट। ऐसे देखिए मैंने और भी लिख रखे हैं ऐसे ही। वुड और वुड्स, वुड मतलब सॉरी ये लकड़ी है, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। रिस्पेक्ट का मतलब रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट। वर्क का मतलब होता है कि आप कहाँ वर्क करते हैं, मतलब कहाँ जॉब करते हैं। लेकिन ये है कि आपके वर्क्स क्या क्या है, मतलब आप इन द सेंस कि अगर कोई पोइट है या शेक्सपियर हैं या जॉन कीट्स हैं तो उनका जो वर्क्स हैं, मतलब उन्होंने क्या रचनाएं की हैं, कॉम्पोजिशंस की हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हमारे। People are often confused or they commit mistake in the use of certain nouns। मतलब कि ये जो कुछ certain nouns है उनमें उनको यूज़ करते वक्त वो या तो कंफ्यूज होते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। देखिए क्या मिस्टेक करते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बोलचाल वाली इंग्लिश है वो डिफरेंट रहती है। मतलब बोलचाल में तो हम कुछ भी बोल के, या मतलब कुछ इन द सेंस थोड़ा बहुत करेक्ट बोल के काम चल जाता है कि हाँ वो समझ गया। मतलब मेन है कम्युनिकेशन अगर स्पोकन में बात करें। लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग ना। मतलब कि फॉर देखिए, मतलब कि अगर किसी को नॉर्मल हिंदी नहीं आती है लेकिन हिंदी जैसी या कोई बोली आती है तो वो अपना काम ऐसे कर लेता है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर हिंदी सीखनी है तो उसके लिए व्याकरण सीखना पड़ता है, मतलब ग्रामर। इसलिए ऐसे ही इंग्लिश भी है कि बोलने के लिए तो ठीक है, ओके हो जाता है, बट ग्रामेटिकली वो चीज़ें कुछ करेक्ट होती हैं। जैसे कि देखिए लेक्चरशिप, सभी बोलते हैं कि हाँ भाई लेक्चरशिप मतलब जो लेक्चर लेता है या लेक्चरशिप हो जाता है। लेक्चरशिप इज़ रॉन्ग। ठीक है। लेक्चरशिप, हाँ लेक्चरशिप मतलब ये मेरे बोलने में सही है तो लेक्चरशिप इज़ करेक्ट, बट द लेक्चररशिप जो रहता है वो गलत होता है। गॉट इट। देखिए फ्रीशिप, फ्रीशिप इज़ रॉन्ग, फ्री स्टूडेंटशिप इज़ करेक्ट। ठीक है। फ्रीशिप हम कहते हैं ना कि भाई इसको फ्रीशिप या फ्री स्टूडेंटशिप। ठीक है। फ्री स्टूडेंटशिप, अगर कहीं फ्री शिप लिखा आ रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपको करेक्ट करके फ्री स्टूडेंटशिप करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे कहते हैं कि बोर्डिंग रॉन्ग होता है, वो उसके लिए सही वर्ड जो आता है वो होता है बोर्डिंग हाउस। ठीक है। कि हमने अपने बच्चे को बोर्डिंग में डाल रखा है, एग्जैक्ट मतलब करेक्ट क्या है, बोर्डिंग हाउस में डाल रखा है। ठीक है। फैमिली मेम्बर, हाँ ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये फैमिली मेम्बर बहुत बहुत होता है फैमिली मेम्बर, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट इज़ मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, ही इज़ द मेम्बर ऑफ माई फैमिली। ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है। फैमिली मेम्बर कहीं लिखा आ जाएगा तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश टीचर, या देखिए इंग्लिश टीचर
नहीं, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, वेजिटेबल टीचर, ऐसे ऐसे नहीं, सब्जी मंडी की कोई नहीं है कि आलू गोभी, ऐसा ऐसा नहीं है। द टीचर ऑफ इंग्लिश की मतलब जो इंग्लिश को पढ़ाता है वो टीचर, ठीक है। हिंदी नहीं, एक से इंग्लिश नहीं बोल बेच रहा हुआ से इंग्लिश टीचर करके। ये एक्चुअली हमारे स्कूल वाले सर बोलते थे, तो वही मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ऐसे हम कहते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर। कज़न का मतलब ही होता है जो भाई बहन होते हैं हमारे, चचेरे ममेरे जो भाई बहन होते हैं उनका। इसलिए कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर नहीं। कज़न का मतलब भाई बहन दोनों होता है, ठीक है। वेजेस मीन होता है पनिशमेंट, वेयर वेजेस मीन पनिशमेंट्स व्हेन यूज्ड इन अ सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो वेजेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, पनिशमेंट्स। एंड इट ऑल्सो चार्ज फॉर द व्हेन यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस, ठीक है। जब प्लूरल सेंस में आएगा तो हम कहते हैं ना, ये मैथ्स में भी टॉपिक पढ़ते हैं, वेज वर्क एंड वेजेस की, मतलब किसको कितना काम करने पे कितना भत्ता मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट रूल था, या आज का जो सबसे पहला रूल है वो है टू शो प्रोग्रेशन इन इंग्लिश वी यूज़ स्ट्रक्चर। अगर हमें प्रोग्रेशन शो करना है इंग्लिश में, मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में जैसे, तो उसके लिए एक रूल होता है। वो कैसे होता है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। अब नाउन की क्या कंडीशन है, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल नाउन नहीं चलेगा। ये एक फॉर्म ही है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, और इसमें नाउन जो है वो सिंगुलर इन द फॉर्म है, ठीक है। नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। टू शो प्रोग्रेशन वी यूज़ नाउन इन अ सिंगुलर फॉर्म, प्रपोजिशन एंड नाउन। बोथ नाउन शुड बी इन द सेम एंड सिंगुलर। दोनों नाउन सेम होने चाहिए, साथ में क्या सिंगुलर भी होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेम्परेचर इज़ राइजिंग डेज बाय डेज। अब देखिए डेज क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, तो इसको हमको करेक्ट क्या करना है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आएगा तो आपको डे बाय डे लगाना है, और अगर एरर फाइंडिंग में आएगा जैसे ए बी सी और डी करके लिख दिया तो आपको सी लगाना, और इम्प्रूवमेंट में आपको ये भरना होगा। 3-4 टाइप से एरर फाइंडिंग या इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था रूल, नाउन प्रपोजिशन नाउन, डेज बाय डेज नहीं, डे बाय डे, क्योंकि जो नाउन था वो किस फॉर्म में था, सिंगुलर फॉर्म में। आई बात समझ में, ठीक है जी। अगला देखिए, द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग मंथ्स आफ्टर ईयर। अब ये क्या हुआ भाई, हमने पहले अभी जो रूल पढ़ा था वो एक पढ़ा था, सिंगुलर के साथ साथ सेम भी होना चाहिए, ठीक है। तो मंथ्स आफ्टर ईयर नहीं होगा, या तो मंथ्स आफ्टर मंथ्स होगा, या ईयर मंथ आफ्टर मंथ होगा, या ईयर आफ्टर ईयर होगा। सिंगुलर के साथ साथ सेम नाउन भी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बना ही है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। नाउन की कंडीशन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए प्लस सेम होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया। क्या आएगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट हो जाएगा हमारा सही। इज़ दैट क्लियर, ये आपको रूल अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल लिए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं। चलिए तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। रूल है हमारा कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है। जो हमने नाउन पढ़े थे जेंडर में, फेमाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, a noun given to either a female or a male which is commonly used for both feminine and masculine gender, ठीक है जी। क्या कह रहा है ये, एक नाउन जो आइदर मेल और फीमेल के लिए कॉमनली यूज़ होता हो, चाहे वो फेमाइन जेंडर हो या मस्कुलाइन जेंडर, आर कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। ये तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन हो गई। वर्ड्स लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड, चाइल्ड, सर्वेंट, एनिमी, थीफ, कजिन, बेबी, स्टूडेंट, राइटर, टीचर एक्सेट्रा।
तो देखिए कॉमन नाउन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार और देख लीजिएगा कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हो उसको लिए। जैसे लीडर है तो वो मेल हो या फीमेल हो, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो जो भी पोस्ट होती हैं या फिर जो कॉमन नाउन होते हैं उनके लिए हम मेल या फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि मतलब इसके लिए अलग है इसके ऐसे। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए फीमेल के लिए कोई वर्ड नहीं है, दोनों के लिए हम सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं मस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं कि यदि जेंडर इसमें डिफाइन नहीं होता है तो हम जो भी ही, हिज, हिम को यूज़ करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन वो होते हैं जो संज्ञा की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए जी कैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो हिज किसके लिए आया है, हिज प्रोनाउन आया है किसके लिए, लीडर के लिए। क्यों लीडर, क्योंकि कॉमन जेंडर नाउन था तो उसके लिए हमने हिज लिया है। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस दी है। ठीक है, हर नहीं आया, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी, मतलब जब तक आपको स्पेसिफिक नहीं दे देगा, अगर आपको सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मस्कुलाइन जेंडर या फिर कहें कि मेल जेंडर ही वाला जो भी फॉर्म होते हैं ही, हिज, हिम, वही आपको लेना है। ठीक है, ऐसे ही अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। ठीक है, तो क्या लिया है हमने, हिज लिया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये देखिए मैंने स्टार बना के लिखा हुआ है मस्कुलाइन जेंडर इज टेकन। अब देखिए एक कलेक्टिव नाउन था जो मैंने पढ़ाया था, अब देखिएगा या नहीं भी पढ़ाया हो तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है, एक ग्रुप या पर्सन के ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को या किसी भी चीज़ के ग्रुप को, एक पूरे समूह को एक वर्ड से डिनोट करते हैं, वो कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स हैं। एक वर्ड दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है आपका, डायरेक्ट नाउन में भी आ सकता है या किसी में एरर में भी आ सकता है। कि जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन है तो यहाँ पे लिख देंगे अ बैंड ऑफ डांसर, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, बोलचाल की भाषा में भी तो हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये गलत है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसको हम बैंड बोलते हैं। ठीक है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर्स का जो एक ग्रुप होगा, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कॉल्ड बोर्ड। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे बोलेगा, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन कॉल्ड बैंड। ठीक है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन का बैंड होता है, डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है वो बोर्ड होता है, ट्रस्टीज़ का भी बोर्ड होता है। ठीक है, चिकन का ब्रूड, फ्लावर का बंच, ग्रेप्स का भी बंच होता है, गुच्छा। ठीक है, कीज़ का भी बंच। तो याद रखिएगा फ्लावर, ग्रेप्स और कीज़ का क्या हो जाएगा, बंच हो जाएगा। ऐसे ही हे और हे का क्या होता है, बंडल। ठीक है, और स्टिक्स का भी क्या हो जाएगा, बंडल। माउंट और माउंटेन्स की क्या होगी, चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब ऐसे नहीं कह देंगे कि अ बोर्ड ऑफ माउंटेन या अ बंडल ऑफ माउंटेन, ये वर्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्पेज। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो कलेक्शन स्टाम्प का कलेक्शन करता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, और कॉइन्स के कलेक्शन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। अ लवर ऑफ कलेक्शन ऑफ मतलब एक व्यक्ति जो कॉइन्स के कलेक्शन को कलेक्ट करना पसंद करता है उसको एक वर्ड कहते हैं। एक स्टैम्प्स के कलेक्शन को कलेक्शन करना पसंद करता है उसको भी एक वर्ड कहते हैं। एक वर्ड एन से शुरू होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स उसको क्या कहेंगे, और अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन उसको क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेलर्स का जो होता है ग्रुप उसको क्रू कहते हैं। ठीक है, और पीपल्स का तो सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, क्राउड बोलेंगे। ठीक है, शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं, गीस का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं, शीप्स के ग्रुप को भी फ्लॉक बोलते हैं, लेबर्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। ठीक है,
रॉबर्स के ग्रुप को गैंग, थीव्स के ग्रुप को भी गैंग, ये तो दोनों भाई भाई होते हैं, मतलब थीव्स और रॉबर्स तो। और ruins का ग्रुप मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर दिया, ruin कर दिया, तो हीप। कैटल के ग्रुप को हर्ड बोल देंगे, डियर को भी हर्ड, बीस के ग्रुप को हीप बोलते हैं। और फिर मास, मोब, रियॉट्स, अ मोब ऑफ रियॉट्स, अ नेस्ट ऑफ ants, pack of hounds, pack of playing card, pack of wolves, stake of corn and hay and woods, और स्टॉक ऑफ गुड्स। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बना दिया है। आंट्स के ग्रुप को स्वान बोलते हैं और बीस के ग्रुप को भी स्वाम बोलते हैं। और सोल्जर के ग्रुप को तो आर्मी बोलते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड्स हैं। जब मैं PDF शेयर करूँगी तो उसमें मैं टॉप 100 वर्ड्स ऐसे कलेक्शन ऑफ ग्रुप भेज दूँगी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट रूल है पॉजेसिव एंड प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। मैंने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड नाउन्स बताए थे, उनका प्लूरल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, या उनका पोजीशन शो करना है, मतलब कि उसका हमें आधिपत्य, मतलब पोजीशन की माइंड, कोई चीज़ है, हाँ मेरी है, मतलब उस पर अधिकार टाइप का जो शो करते हैं, तो उसका क्या करते हैं, तो उसको कैसे शो करेंगे। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स फॉर्म बाय मोर देन वन वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स, लाइक सन इन लॉ, स्टेप मदर। मतलब सन अलग है, इन लॉ अलग है, स्टेप अलग है, मदर अलग है, दो वर्ड्स को मिलके एक वर्ड बना दिया, उसका मीनिंग अलग हो गया। ठीक है। और कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो देखिए अब इनका प्लूरल कैसे बनाना है और पोजीशन कैसे शो करना है। टू फॉर्म प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन, टू फॉर्म प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन, सफिक्स एस। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्री माने पहले, जो वर्ड में पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगे वो सफिक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड में हमको क्या जोड़ना है, एस जोड़ देना है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कंपाउंड नाउन है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो रूट वर्ड है, ठीक है जी, रूट वर्ड में क्या जोड़ना है हमको, रूट वर्ड में हमको एस जोड़ना है, एस। और जैसे ये रहा आपका मदर, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में हमारा रूट वर्ड क्या है, मदर। मतलब मेन नाउन क्या है, मेन वर्ड है मदर, रूट वर्ड हमारा मदर है, तो उसमें हमको सफिक्स क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। तो मदर के पीछे क्या जोड़ देंगे, मदर्स। तो अगर मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, प्लूरल बनाने के लिए। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर का प्लूरल क्या बना देंगे, स्टेप डॉटर्स, क्योंकि इसमें जो डॉटर्स है वो रूट वर्ड है, तो उसमें सफिक्स क्या जोड़ दिया, एस। कमांडर इन चीफ तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट, सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन ऑफ मैच का प्लूरल बनाएंगे तो क्या, मैन, मैन का प्लूरल तो मैन होता है ना। अब मैन से नहीं कर देना, फ्लो में हम एस लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, देखना है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में। ऐसे पासर्स बाय, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, देख लीजिए, ये सीधे सीधे SSC में कई बार CPO और CGL में पूछा ही गया है। पासर्स बाय करके दे दिया है, तो उसका पासर्स बाय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉट ऑफ मेल, तो ये जाएगा कॉट्स ऑफ मेल। ठीक है जी, ये हमारा एक रूल ख़त्म। अब दूसरा देखिएगा कैसे बनता है, क्या बनेगा। अब देखिए उसी पे क्या है, जो कंपाउंड नाउन की ही बात कर रहे थे, दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलके बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। तो अगर उसका हमको पॉजिटिव केस शो करना है या उसको पॉजिटिव केस बनाना है, मतलब अधिकार टाइप का दिखाना है कि ठीक है कि जैसे मदर इन लॉ था, तो मैं कहूँ मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरी सास। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, जहाँ मेरी, जहाँ अहम, मतलब खुद ओन का जहाँ डेफिनेशन होती है या ओन का ज़्यादा प्रभाव, इफ़ेक्ट दिख रहा होता है, उसको हम पोजेशन केस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस कहते हैं। तो देखिए इसका कैसे बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, वी एड एपिस्ट्रॉफी एस, किस लास्ट में क्या लगा देंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। ठीक है, कि दिस इज़ माई फादर इन लॉस। ठीक है, ये मेरे फादर इन लॉज हैं। ठीक है, फादर इन लॉ। ही इज़ स्टेपन्स ग्रेजुएशन सेरेमनी।
ओ सॉरी स्टेपन्स कह रही हूँ मैं, ये होगा स्टेपसन, है ना, स्टेप, ठीक है, स्टेपसन्स ग्रेजुएशन सेरेमनी की, मेरे स्टेपसन मतलब कि सौतेले बेटे की क्या ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है। वी आस्क हर अबाउट हर सिस्टर इन लॉ, मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ की हमें उसके बारे में पूछ रही थी। अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ का क्या एटमॉस्फेयर, गॉड्स ग्रेस, सन्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, शी मिस द अपॉर्चुनिटी बाय अ सेकेंड्स, मतलब कुछ एक सेकंड से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, ठीक है। ऐसे ही डेज सेमिनार, ठीक है, 2 days सेमिनार, ठीक है। ये तो एपिस्ट्रॉफी एस का एक रूल था। ऐसे एपिस्ट्रॉफी एस के कई रूल्स होते हैं बट मैंने सारे नहीं इंक्लूड किए, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसको ही इंक्लूड किया है। बाकी आपके पास जो भी बुक हो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इतना बड़ा कोई रूल नहीं है जो आप इतना स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि कहीं पे भी यदि एल्स यूज़ होगा तो उस अगर किसी भी प्रोनाउन या नाउन के साथ आ रहा है तो एल्स में एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है, ना कि उसके साथ आने वाले नाउन और प्रोनाउन में, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं। व्हेन एल्स इज एडेड आफ्टर इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगी तब भी बताऊँगी, बट एक आइडिया ले लीजिए। अनिश्चित सर्वनाम, मतलब इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन क्या है, अ इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं होना है, वेग होता है और नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन ऐड की है। ऑल मतलब सब, सब मतलब अब कितना सब, कौन सा सब नहीं पता। अनदर मतलब दूसरा, एनी, एनीबडी, जो भी बड़ी और थिंग्स होते हैं वो सब किस में आएंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबडी, एनीबडी, एनीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। रूल क्या है हमारा, व्हेन एल्स इज एडेड आफ्टर एन इनडेफिनिट pronoun to make its possessive, apostrophe s is added to else, not to the indefinite pronoun. indefinite pronoun में s नहीं लगना है, s लगना है else में, बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। he likes somebody's else idea, नहीं, somebody indefinite pronoun में s वैस नहीं लगाना है, else में लगाना है, बस ये करेक्ट हो गया। कैन आई गेट एनीबडीज, नहीं भाई, क्या होगा, एनीबडी एल्सेस कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, एपिस्ट्रॉफी एस का ही रूल है। यूज एपिस्ट्रॉफी एस प्लस एस विद द नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस। मतलब कि क्या है इसका, कि व्हेन सिंगुलर नाउन हैज पोजीशन ओवर अनदर नाउन, ठीक है, तो एड एन एपिस्ट्रॉफी एस टू द एंड ऑफ द नाउन, ठीक है। जिस नाउन पे एंड हो रहा होगा उसमें हमको एस जोड़ना है, ठीक है। बस उसमें एक शर्त क्या है कि वो जो वर्ड है वो एस से शुरू, एस पे एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही सेम होता है कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन्स में, ठीक है। सब में एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, बस वो जो वर्ड है नाउन है वो एस से एंड नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, कैट्स किटन, ठीक है, क्या होगा, कैट्स क्या है, अब इसमें ये वाला रूल लग रहा है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन का पोजीशन है, ठीक है, दूसरे उस पर, तो कैट्स किटन हो गया, ठीक है, कैट्स के ही किटन्स होंगे भाई। ऐसे ही टीम्स यूनिफॉर्म हो गई, टीम की जो यूनिफॉर्म है, और फैमिलीज फ्रेंड, वुमेंस मील्स और चिल्ड्रंस रूम, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, ये सारे वो प्रोनाउन है या नाउन है जो एस पे एंड नहीं हो रहे हैं। एस पे एंड नहीं हो रहे हैं तो जो मेन नाउन है उसमें हम क्या लगा देने वाले हैं, एस, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अगर एस पे एंड नहीं हो रहा है नाउन, तो नाउन में क्या लगा देंगे, एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है। अब देखिए, अब कोई प्लूरल नाउन था, अब उसमें ही हमको क्या करना है, एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है। तो कैसे होगा, सिर्फ एस लगा देना है, और जो एस से शुरू हो रहे हैं एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है।
मतलब एपिस्ट्रॉफी का जो साइन होता है ये जो छोटा सा कॉमा होता है ना ऐसा, इसको एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, इसको लगा देना है। वहाँ पे तो क्या था, कैट था, अब कैट में एपिस्ट्रॉफी लगा दिया, फिर एस प्लूरल बना दिया, कैट्स किटन। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन हमें अब प्लूरल कोई नाउन है उसका क्या करना है, उस पर एपिस्ट्रॉफी एस, मतलब उसका पोजीशन बताना है कि उसका का के की। ठीक है, बेसिकली एस का क्या मतलब होता है, एपिस्ट्रॉफी, ये इसका साइन है, इसका मतलब हिंदी में का के की। ठीक है, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, कि मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम। अब ये तो सिंगुलर है, फादर मदर नाउन या कलेक्टिव नाउन, टीम की यूनिफॉर्म, तो टी एम एपिस्ट्रॉफी एस, ये तो सब हो गया जो हमने ऊपर वाले रूल में पढ़ा। लेकिन यदि कोई प्लूरल फॉर्म आ गया, बॉयज़, बॉयज़ आ गया भाई, एस पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इसका प्लूरल, इसमें का के की कैसे लगाएंगे, इसका पोजीशन कैसे करेंगे, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगा दो बस। ठीक है, when the noun is plural and already ends in s, just add apostrophe at the end. Got it? देखिए, my parents, पेरेंट्स पूरा एक वर्ड है, प्लूरल है, एपिस्ट्रॉफी लगा दिया। उनका हाउस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, की मतलब जस्ट अराउंड द कॉर्नर, पास में ही है। लेट्स गो टू मीट स्मिथ्स न्यू बेबी। ठीक है भैया, लेट्स, अब इसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काके की नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका लेट अस होता है। ठीक है, यहाँ पे अस का फॉर्म है, लेकिन वो एपिस्ट्रॉफी कहाँ लगा है, स्मिथ्स न्यू बेबी, मतलब कि हमें किसके बेबी से मिलने जाना है, स्मिथ्स के बेबी से। ठीक है, डोंट थ्रो अवे द किड्स आर्ट प्रोजेक्ट, मतलब कि किड्स के जो आर्ट प्रोजेक्ट है उनको उनको फेंकना नहीं है करके। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रूल मैं रिवाइज कर देती हूँ। अगर कोई वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल ही लिखा रहने देंगे, और उसमें लास्ट में अगर उसका पोजीशन शो करना है तो लास्ट में एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। जैसे किड है, किड्स, एपिस्ट्रॉफी एस, काके की इसका पोजीशन, किड्स का आर्ट प्रोजेक्ट या किड्स का प्रोजेक्ट या किड्स के टॉय। लेकिन अगर सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है और एस पे एंड नहीं हो रहा है, ये भी एक रूल, एक याद रखने वाली चीज़, एस पे नहीं एंड हो रहा है, तो क्या करेंगे, कैट, एपिस्ट्रॉफी एस, कैट का। ठीक है, हो गया कंप्लीट, इज़ दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन, ये नाउन मैंने पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था नाउन का नंबर में कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं वही मैंने इसमें डिस्कशन किया है। जो सिंपल बहुत था कि जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स, ये सब जो थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, मैं पीडीएफ में शेयर कर दूँगी, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ वो रूल्स डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जो दूसरी लैंग्वेज मतलब लैटिन, ग्रीक लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जनरली उनका हमें प्लूरल फॉर्म नहीं पता होता है, या जो प्लूरल होता है वो सिंगुलर जैसा लगता है, और जो सिंगुलर होता है वो प्लूरल जैसा लगता है। तो जो डाउट और कन्फ्यूजन वाले हैं मैंने वही रूल डिस्कस किए हैं। ठीक है, सिंपल वाले नहीं डिस्कस किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, some Latin words having um at the end are singular. We replace with a to make their plural. मतलब कुछ लैटिन वर्ड ऐसे हैं जो ख़त्म, मतलब जो वर्ड है वो किससे एंड हो रहा है, यूएम से, यूएम। ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर है। तो अब उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में उसके ए जोड़ दीजिएगा। कैसे, देखिएगा, ये लिखा है एडेंडम, यूएम आया, अब इसका प्लूरल कैसे बनाना है, एडेंडा। डेटम, प्लूरल कैसे बनाएंगे, डेटा। तो देखिए बहुत अभी तक बहुत सारे बच्चों को यही पता होगा कि डेटा भाई सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब, लेकिन एक और बात नोट करके लिखिए, डेटा मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसके आगे हमने जो प्रोनाउन ले रखा है वो क्या ले रखा है। जैसे दिस डेटा होगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर दीज डेटा होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल की डायरेक्ट बात करनी है हमको तो क्या करेंगे, डेटम और डेटा।
ठीक है, ऐसे ही देखिएगा, ओवम ओवा, एरेटम एरेटा, एडेंडम एजेंडम एजेंडा, डिक्टम डिक्टा, मेमोरेंडम, ये देखिए MOU साइन करवाते हैं ना, मेमोरेंडम, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही स्ट्रेटम स्ट्रेट्रा, ठीक है। ये क्या थे, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, लैटिन से आए हैं, ठीक है। और इसमें UM लास्ट में अगर ख़त्म हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें A को ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हाँ देखिए जी, मैंने नोट लगा के भी लिखा हुआ है। मतलब एजेंडा और डेटा, मतलब दो ऐसे वर्ड हैं इसमें कि वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के जैसे यूज़ हो सकते हैं, बस उसका आगे जो भी प्रोनाउन या जो भी वर्ब दे रखी है उसको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द एजेंडा हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, द एजेंडा हैज़ बीन, कैसे पता चला, हैज़ से। हैज़ किस के लिए आता है, सिंगुलर के लिए। हैव किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन फ्रॉम या ड्रॉन टुडे, तो ये प्लूरल हो गया। मतलब जो नोट था उसके एग्जाम्पल ले रखे, बाकी तो बहुत सिंपल है, आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, द लिखना था, THE द। द डेटा इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, इज़ आया मतलब ये सिंगुलर है, और अगर आर आ गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट रूल देखिए, लैटिन वर्ड से ही आया है। सम लैटिन वर्ड्स हैव US अस एट द एंड, ठीक है, तो US से एंड करेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर उसका प्लूरल बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, एक आई हमको जोड़ देना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। जैसे हम और भी पहले रूल पढ़ते होंगे कि जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल कैसे बनाना है, S जोड़ देते थे। लेकिन अब ये कुछ लैटिन वर्ड हैं तो उनका ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये रेडियस लिखा है तो रेडियस S डबल S लगा दिया, है ना, ऐसा नहीं। और हर का प्लूरल बनाने के लिए S नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अलग भी लगता है। तो जो बेसिक है वो तो हमें पता है, लेकिन ये डिफरेंट है ना, इसलिए। देखिए, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई, ठीक है। US को हटा दिया, आई जोड़ दिया। लोकस लोसी, सिलेबस स्लेबाई, ठीक है। अभी तक तो सिलेबस का हो सकता है प्लूरल पता ही ना हो कि भाई, हाँ ठीक है, अभी सिलेबाई हो गया। जीनस जीनियस का क्या हो गया, जेनी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, सम ग्रीक वर्ड, अभी वो क्या वर्ड चल रहे थे, लैटिन वर्ड्स चल रहे थे भाई, अभी ये आ गए ग्रीक के, ठीक है। ये किससे, IS, इससे अगर एंड हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IS को ES से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एनालिसिस एनालिसिस, IS ES, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, थीसिस थीसिस, और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये देखिए, IS, अभी IS को जो IS की जगह क्या करना है, ES करना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अभी हमने, अगर UM आ जाए तो उसको क्या जोड़ना है, A जोड़ना है, ठीक है। और अगर US आ जाए तो I जोड़ना है, ठीक है। और IS आ जाए तो ES जोड़ना है। देखिए, आप मतलब अगर मैं कहूँ एक थोड़ा अगर याद रखने के लिए, देखिए AE क्या होते हैं, वॉवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवल, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर रहे हैं, AEIOU। मतलब अगर ऐसे ध्यान में थोड़ा रखना है या एकदम से आप भूल गए हैं तो याद रखिएगा कि वॉवल से हम चेंज करेंगे उसको, ठीक है। ये कोई मतलब वैसा रूल नहीं है कि अप्लाई हो ही जाएगा, वो तो जस्ट याद करने के लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ग्रीक वर्ड्स हैव ON ऑन एट द एंड, ठीक है। टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज ऑन इनटू A। ON अगर लास्ट में कोई वर्ड्स हैं, मतलब
कोई वर्ड जो ओ एन से ख़त्म हो रहा हो उनको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल के लिए ए लगा दीजिएगा। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेना, मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, बट नहीं, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। मतलब ऐसा हमारे दिमाग में रहता है ना कि जो छोटी चीज़ रहती है जिसके पीछे कुछ बड़ा ए एस ओ एस या कुछ ऐसा लगा हो, जैसे ऑक्स है, ऑक्स का क्या होता है ऑक्सेन, ठीक है। तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो ऐसा बड़ा सा देखने में, लेकिन नहीं, ठीक है। आप याद रखिएगा, फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। यही यहाँ दो से ही क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। अगर सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपको कैसे लगानी है, प्लूरल। बस यही गलती होगी, ठीक है। वर्ब को देख के आप इनमें चेंज करिएगा या इनको देख के वर्ब में चेंज करिएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए जी, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल हैव बीन गिवन बिलो, मतलब एक ये इनका अलग ही है, मतलब ये अपने अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल्स का गर्ल्स, ऐसे नहीं, ए आई ओ यू वाले भी नहीं हैं अभी। ये तो बस जैसे इफ़, इफ्स, आई आईज, फाइव फाइव्स, पीस पीस। देख लीजिएगा कि किस में एपस्ट्रॉफी भी लगी है, वरना ऐसे कि सब में एस एस लगा के आ जाए। ये मतलब मैंने जहाँ तक देखे हैं एग्ज़ाम में, तो मतलब मेरी नज़र में तो नहीं आए हैं, बट स्टिल क्या पता टकरा ही जाएं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। बट का बट्स, टीज, टेंस, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमए, आईपीसी। ये देखिए आईपीसी का यूपीसी नहीं, आई है, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट रूल, मीनिंग ऑफ सम क्या है, मीनिंग ऑफ सम सिंगुलर नाउन आर डिफरेंट कंपेयर टू देयर प्लूरल फॉर्म, सो वी शुड यूज देम केयरफुली। मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो जिनके जो प्लूरल फॉर्म है वो डिफरेंट तरीके से बनते हैं, और मतलब उसका क्या रहता है, जो मीनिंग रहता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये रूल वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सब क्या है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अब अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं प्लूरल बनाऊँ, मतलब मेरा नहीं कर रहा है, ऐसे ही कि अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसका क्या होगा, मीनिंग ही बदल जाएगा, ठीक है। ये वैसे रूल है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा, वर्ड आई व्यू से देख लीजिएगा। अब देखिए वर्ड आई व्यू, वर्ड आई व्यू का क्या मतलब होता है, सरसरी नज़रों से, ठीक है। ये क्या है, ईडियम है, वर्ड आई व्यू, ठीक है। ऐसे एक और ईडियम बहुत अच्छा और एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है, किसी चीज़ का हिडन मीनिंग आप पता कर लें, ठीक है। तो ये दो ईडियम है, याद रखिएगा। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का मतलब होता है पावर, कि हाँ भाई फोर्स लगाओ या कोई भी। और अगर फोर्सेस कर दिया तो जैसे आईटीबीपी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक आर्मी हो जाएगी। ग्राउंड मतलब होता है क्या, ज़मीन, लैंड, सतह। ग्राउंड्स मतलब कि आपने मतलब कोई भी, जैसे सपोज़ कीजिए कुछ भी आपको पॉलिटिकली कुछ आपको जैसे एमपी एमएलए कुछ बनना है, तो आपको अपने ग्राउंड्स कॉज मतलब वो करने पड़ेंगे कि हाँ भाई उतना आपको वोट मिल सके, ठीक है। एक होता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सजेशन करना, ठीक है। लेकिन अगर एडवाइसेस कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ये हमारा रूल पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। अब देखिएगा, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल पढ़ाने थे, रूल भी बनाना था, तो ये ऐसे कर दिया। अभी देखिए फिर से लैटिन वर्ड का कुछ एक और रूल आया है, ठीक है। रूल तो देखिएगा, हाँ इसमें क्या था आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि पहले वाले रूल में यूएम की जगह क्या लगा रहे थे और इसमें क्या लगाना है। पहले में ए लगा रहे थे, अब इसमें तो एस लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ये जो वर्ड्स हैं आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद कर लीजिए, पेपर में यही टकरा जाएंगे, ठीक है। देखिए हाँ रूल तो पढ़ा ही नहीं। देयर आर सम लैटिन वर्ड्स दैट एंड विथ यूएम, सच वर्ड्स टेक एस एट द एंड, ठीक है। यूएम लास्ट में आ जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या कर देंगे, एस को जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है।
हाँ देखिए वो कैसे डिफरेंट था, उसमें क्या था यूएम को हटाकर क्या करना था, ए करना था, लेकिन इसमें यूएम के साथ मतलब यूएम तो रहेगा ही, साथ में एस और जोड़ते जाना है। जैसे असाइलम्स एस कर दिया, म्यूजियम में म्यूजियम्स, प्रीमियर प्रीमियम्स, पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स, फोरम फोरम्स। ठीक है, अब इसमें ए नहीं कर देना। वैसे भी अब इतने तो हम समझदार हैं कि अगर इसको FORM फोरम है, फोरम का फोरा कर देंगे तो ये तो कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं ना हमने, तो इतना तो कॉमन सेंस भी डेवलप हो गया है कि भाई इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है। और ये हमारा बिल्कुल बेसिक और बचपन वाला रूल है कि भाई सिंगुलर से प्लूरल में जाने के लिए एस लग ही जाता है। तो ये तो बस बच्चों वाला याद रखना। पेंडुलम हो गया भाई, फिर क्वारम फोरम और फॉर्मूले। हाँ देखिए इसके दो तरह से बनते हैं, बस स्पेलिंग में चेंज है, फॉर्मूले फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। और ये आजकल लास्ट रूल होने वाला है, और ये थोड़ा डिफरेंट भी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे? सम नाउन्स मेक टू प्लूरल्स, टू टाइप ऑफ प्लूरल। मतलब कि ये अब बिल्कुल हाई लेवल चल रहा है ये जो भी था, कि भाई एक प्लूरल देख लिए, यूएम की जगह ए लगा दिया, आईएस की जगह ईएस लगा दिया, और यूएम के साथ एस लगा दिया, बहुत सारे कर दिया, ईएस जोड़ दिया, सब हो गया। लेकिन अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि इनके प्लूरल भी दो तरह से बनेंगे और मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक वर्ड है ब्रदर, क्या होता है, भाई। ठीक है, ब्रदर्स मतलब सेम पेरेंट्स के जो भी बेटे हैं, दो बेटे, अगर एक ही पेरेंट्स के दो बेटे हैं तो वो हो जाएंगे भाई भाई पेरेंट्स, ओ ब्रदर्स। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाए ब्रदन तो क्या होगा, मेंबर ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जितने भी सोसाइटी और कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स हैं उनको हम क्या कह देंगे, ब्रदर। नेक्स्ट है क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है भाई, कपड़ा। और क्लॉथ्स मतलब अनस्टिच्ड क्लॉथ। ठीक है, मतलब कपड़ा बिना सिला हुआ। और अगर क्लॉथ्स ES वाला कह देंगे, मतलब क्लॉथ्स है तो जैसे वो नहीं रहते, बंडल ऑफ क्लॉथ हो जाएगा, मतलब किसी कपड़े का बंडल। लेकिन अगर ES वाला एस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टिच, गारमेंट्स कह देंगे कि भाई मैं क्लॉथ्स खरीदने गया था। ठीक है, आप क्लॉथ खरीदने भी जा सकते, क्लॉथ्स खरीदने भी जा सकते, बस इस पहले को देख के पता चलेगा कि क्या मतलब गारमेंट का जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है, या अनस्टिच क्लॉथ का मीनिंग दे रहा है। अब देखिएगा डाई, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये एक ही में इंक्लूड हो गया है, चलिए कोई नहीं। जैसे डाई का डाइज, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टैम्प यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग, मतलब प्रिंटिंग और कॉइनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो डाइस। और एक और ये दूसरा DICE वाला क्या है, ये वो वाला पासा जो हम लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये वो वाला हो जाता है। और डाई मतलब मरना, मतलब तीनों के मीनिंग्स अलग हैं। अगला है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है अनुक्रमणिका, मतलब कि जो कोई भी पेपर या बुक खोलने के लिए जो आगे कंटेंट का रहता है ना, कंटेंट मतलब कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या टॉपिक दे रखा है, वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो इंडेक्सेस मतलब क्या होता है, टेबल्स ऑफ द कंटेंट इन द बुक, मतलब जो फ्रंट पे रहता है। इंडाइसिस क्या हो जाता है, साइंस यूज इन एल्जेब्रा, वो x की पावर a और x की पावर b है, तो क्या हो जाएगा x की पावर a+b। सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ते हैं, ये वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप के प्लूरल फॉर्म्स, और पेपर के उससे देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो बेसिक्स वाले हैं वो मैं PDF में शेयर कर दूँगी। पहला रूल है हमारा, सॉरी रूल नहीं है ये तो क्वेश्चन आ गए हैं, रूल्स तो हम सारे पढ़ चुके हैं, अब आपका टेस्ट हो रहा है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 है, अ plenty of information about his activities was passed on to his boss। एक बार और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मतलब ये जो स्लैश लगे हैं ना, आपको ऐसे ब्रेक कर करके नहीं पढ़ना है जैसे कि मैंने अभी पढ़ा। ये मैं आपको बताने के लिए पढ़ा कि यदि आप सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको एरर समझ में नहीं आएगा। आपको एक फ्लो में सेंटेंस पढ़ना है जिससे कि आप एरर फाइंड कर सकें। कैसे?
अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज़ वॉज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। तो इसमें क्या एरर है बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर नो एरर, डी नो एरर है। फाइंड कीजिए। अ प्लेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज़ वॉज पास ऑन टू हिज बॉस। बताइए, मैंने एक रूल भी पढ़ाया था आपको, क्या सही आंसर है इसका? तो सही आंसर है इसका आंसर ए। जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ए दिया है वो सही है। देखिए, मैंने एक रूल बताया था, यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वीडियोस तो मेरे वीडियोस जाके देखिए। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर बनते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते, और अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्लेंटी। देखिए, प्लेंटी क्या होता है? प्रचुर। प्रचुर मतलब बहुत सारा, मतलब अत्यधिक इसे कहते हैं ना। उसमें जो इन्फॉर्मेशंस है उसकी एक्टिविटीज़ की, ठीक है, वो पास ऑन की गई हैं उसके बॉस को। तो इसमें क्या आएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। और देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, ये एक रूल ही था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशंस की जगह क्या है? इन्फॉर्मेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और भी कौन कौन से नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हैं? एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, अब्यूज़, वेकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने एडवाइस, इन्फॉर्मेशन और वर्क, इन तीन के प्लूरल फॉर्म भी बताए थे मैंने एक रूल में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यदि हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I cannot come to you. I can't come to you now because a lot of works remaining to be done. ठीक है, I cannot come to you now because a lot of works remain to be done. क्या सही आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? बताइए। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास लॉट ऑफ वर्क्स टू बी डन, मतलब बहुत सारा काम है करने के लिए। देखिए, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ वर्क्स पे। इस पे क्या क्या आएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अभी ऊपर वाला रूल ही बताया था कि वर्क क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो क्या रहेगा? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक है, आई बात समझ? ये देखिए, और आंसर देखिए, आंसर तो अपना बी हो ही गया था। क्या कह रहा है ये? यूज़ वर्क इन प्लेस ऑफ वर्क्स बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन्स आर ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, और कौन से अनकाउंटेबल नाउन है? एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल एंड वर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। A farmer was leading oxes to his field for plugging earlier in the morning. Early in the morning, earlier नहीं, early है। A farmer was leading oxen to his field for plugging early in the morning. क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए, ए, बी, सी, डी? देखिए, यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है ऑक्सेस। हमें पता है ऑक्सिस तो नहीं होता है, ऑक्स सिंगुलर फॉर्म है। ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है? ऑक्सेन। ठीक है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है? ऑक्सेन। ठीक है, तो ये देखिए, ये सही आंसर हो गया। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, ना कि ऑक्सिस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। What is the criteria of selection in the examination and how much score we need to qualify the examination? एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन? ठीक है जी, तो बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। What is the criteria of selection in the examination and how much score we need to qualify the examination? मतलब कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और हमें कितना स्कोर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में, जो कि हर एक बच्चे की
कहानी है कि भाई स्कोर कितना चाहिए या फिर स्कोर अच्छे से अच्छा चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फ़िलहाल आंसर बताइए। देखिए आंसर साफ साफ दिख ही रहा है, आंसर है। और मैंने ये रूल भी करवाया, देखिए डायरेक्ट के डायरेक्ट क्राइटेरिया। तो ये मैंने कुछ बताया था, आप मुझे बताइए कि ये ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड है। मैंने ग्रीक और लैटिन के प्लूरल फॉर्म बनाना सिखाया था, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन ए में एरर है और क्राइटेरिया में एरर है। ठीक है, तो क्राइटेरियम में क्या एरर है? यूज़ क्राइटेरियन इन प्लेस ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, बिकॉज क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड क्राइटेरिया एंड हेयर वी नीड सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? सिंगुलर फॉर्म चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। This data are very useful to arrive at a correct conclusion. A, B, C और D, no error. This data are very useful to arrive, मतलब कि ये डेटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी एक करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका? दिस डेटा, देखिए साफ साफ दिख रहा है, दिस क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन के लिए आता है ना, दिस और दीज होता है प्लूरल, दिस होता है सिंगुलर। तो दिस है तो आर तो नहीं आएगा, या आर है तो दिस नहीं आएगा, ये गलत है। अब देखिए लड़ाई किसकी है? डेटा की। तो भाई डेटा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है ये हमें नहीं पता। अगर ये पता चल जाए तो या तो हम आर को चेंज कर लेंगे या फिर दिस को चेंज कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सेंस भी तो समझना है, अपने मन से थोड़ी ना कुछ चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, ये क्लियर हो गया कि भाई गलती ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो वो पता चल गया। बट अगर इम्प्रूवमेंट का होता तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या दिस डेटा, दिस का मतलब एक डेटा। ठीक है, अगर हम दिस डेटा इस करते हैं कि यह डेटा, मतलब कि क्या एक डेटा करेक्ट, मतलब एक डेटा सफिशिएंट होगा किसी करेक्ट कंक्लूजन में पहुंचने के लिए? मतलब कोई एक इन्फॉर्मेशन या एक डेटा, एक सूचना नहीं, एक नहीं, मतलब बहुत सारी जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन या बहुत सारा हम डेटा होगा तो हम किसी करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना। मतलब बहुत सारा जब मटेरियल होता है तो एक कुछ निकाल के हमें सही चीज़ पता चलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीज डेटा आर। ठीक है, चलिए देखते क्या इसका रूल ही देख लेते हैं, याद ही कर लीजिएगा। देखिए यूज़ दीज डेटा, दिस डेटा नहीं, दीज डेटा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। A pair of spectacles have been found on a table in the library. ठीक है, बताइए A, B, C, D। लाइब्रेरी के टेबल पर क्या मिला है? एक पेयर स्पेक्टिकल्स का मिला है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, तो भाई क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर तो मिल गया ए, लेकिन गलती क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल्स का क्या बताया था? टोंग्स, ट्राउज़र, सीजर्स, ये वाला एक रूल पढ़ाया था मैंने, यदि आपको याद हो। ये देखने में कैसे लग रहे हैं? एस लगा है तो प्लूरल तो नहीं लग रहा है आपको? हाँ, लग भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्लूरल लग ही रहे होंगे क्योंकि एस लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो क्या अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये प्लूरल नहीं है, ये तो सिंगुलर है। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो ये तो सही हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा? आगे पढ़िए। हैव बीन फाउंड ऑन द टेबल ऑफ द लाइब्रेरी, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स तो सही है। ठीक है, ये सिंगुलर ही है। ठीक है, लेकिन सिंगुलर के लिए हमें ये देखना है, ये हैव तो प्लूरल के लिए आता है ना भाई। ठीक है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा हमारा? हैज़। इज दैट क्लियर? ये सिंगुलर है, वो सही है। सिंगुलर है तभी तो इसके लिए जो हम वर्ब लेंगे वो कैसे लेंगे? सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से आता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये सिंगुलर है। एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं समझना, प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और हैज़ की जगह क्या हो जाएगा? हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज़। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। ठीक है,
ठीक है, हैज़ बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगा किसकी जगह, हैव बीन की जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन नॉट टू बी मार्बल। मतलब कि ये जो हाउस बना हुआ है वो ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ है, मार्बल से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो नहीं बनने दो। क्या देखिए, ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है। द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन नॉट टू बी मार्बल। ठीक है, तो मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा। डी सही है, मतलब जो हाउस है वो ब्रिक और स्टोन से बना है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स लिख देते, क्यों, ब्रिक्स बहुत सारी ब्रिक्स से बनता है ना, मतलब बच्चे तो दिमाग लगाते ही हैं, हम भी लगाते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं कि भाई एक ब्रिक से तो नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है। तो ब्रिक्स, स्टोन्स, मार्बल्स ऐसा कुछ कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पेपर में आ जाता तो गलत हो जाता। वैसे ये ओवरऑल सही है, नो एरर। ठीक है, तो रूल नंबर 8, रूल बार बार मैं बोले जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही गोज़ फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेज दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। मतलब रोज़ वो फिशिंग करने जाता है और बहुत सारी फ़िश लाता है और वाइफ क्या करती है, उसके लिए कुक करती है। ठीक है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी में एरर है। क्या एरर है, लॉट ऑफ फिशेस। देखिए इस पर स्टार बनाइएगा और नोट डाउन करिएगा, ये वाला मैंने रूल नहीं पढ़ाया है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें गलती है, अ लॉट ऑफ फिशेस, अ लॉट ऑफ फिशेस, लॉट ऑफ फिशेस नहीं आएगा, लॉट ऑफ फिश आएगा। ठीक है, रूल देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, use fish in place of fishes because offspring deer, fish, sheep are expressed as singular and plural only by the use of verb. Both in singular and the plural they have the same form and with a lot of use singular noun. ठीक है, अब ये इतनी सारी रामायण क्या कह रही है, इसमें 3 इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि ऑफ स्प्रिंग, डियर, फिश, शीप, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो अ लॉट ऑफ है वो सिंगुलर है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई सिंगुलर कब है, प्लूरल कब है, तो किससे पता चलेगा, वर्ब से, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो केवल हम वर्ब की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिशेस की जगह क्या आएगा, फिश। ऐसे देखिए मैंने एग्जाम्पल में ऐड कर रखा है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, सही है भाई, शीप्स आर इकोनॉमिकली, आर सही है, इज़ आ जाता तो गलत हो जाता। अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन अ फील्ड, ठीक है, ये भी सही है। अगला देखिए, हाँ ये आपके होमवर्क के लिए मैंने रख रखा है, When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70। मतलब कि जब आप उसके offsprings मतलब बच्चों को देखोगे तो आप क्या बिलीव नहीं कर पाओगे कि वो 70 के हैं। ठीक है, offsprings, ठीक है, आपको पता करना है, होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, You can buy the scissor that is sharp and good in quality। ठीक है, You can buy the scissors that is sharp and good in a quality। ठीक है भाई, आपको एक सीज़र बाय करनी है, ख़रीदनी है जो कि शार्प हो और क्वालिटी में अच्छी हो। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, सीज़र, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, स्पेक्टिकल्स, ये सब मैंने एक रूल पढ़ाया था उसी से आया हुआ है। ठीक है, आप अगर आपने वो रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए और मेरे लास्ट वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। ठीक है, तो जो सीजर्स वाला रूल था, लगेज, बैगेज, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, जो टोंग्स, जो 2 के उसमें था। ठीक है, सीजर्स दैट इज़ शार्प, दैट इज़ शार्प। ठीक है, तो ये सीजर्स वाला रूल है। अब
ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, सीजर्स। ओके, तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। यूज आर इन प्लेस ऑफ इज। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हैव यू डिपॉजिट द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। ठीक है, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। ठीक है भैया, डिपॉजिट किया या नहीं, सही आंसर करिएगा इसका। तो क्या आएगा, हैव, प्रोसीड, प्रोसीड्स आएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें देखिएगा ये रूल क्या था कि ये जो कुछ नाउन्स होते हैं जनरली यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब। अगर फॉर्म प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और ये कुछ नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, एडर्स, रिफ्रेशमेंट्स। ठीक है, ये रूल है, डायरेक्ट रूल आया जो मैंने पढ़ाया था। अब ये देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए हैं, आपको इसको बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है वर्ड। ठीक है, Wordsworth poetries is characterized by subtle description of the beauty and the liveliness of nature। ठीक है, इसको ये मैंने एक रूल नंबर 1 पढ़ाया था, उससे है, मेरे लास्ट वीडियो में है, आप देखिएगा। ये आपका होमवर्क था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक ऊपर भी था, दूसरा क्वेश्चन, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, आपको आंसर करना है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है भाई, ये आपके होमवर्क है और मुझे कमेंट में इनके आंसर्स बताइएगा। और ये नाउन टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।